Hey guys, welcome back to my channel. My name is Sujata Pamegan. In this video, we will do Article 31 of the Constitution of India. So let's start. तो शुरू करते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 मूल रूप से संपत्ति के अधिकार और उसे अर्जित करने की राज्य की शक्ति से संबंधित था। इसमें प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के अलावा उसकी संपत्ति से संबंधित वंचित नहीं किया जा सकता और जब संपत्ति सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य रूप से अर्जित या अधिग्रहित की जाती है तो मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए। हालांकि बाद में इस अनुच्छेद को हटा दिया गया और अनुच्छेद 31A, 31B, 31C द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें भूमि सुधारों के कुछ पहलुओं को संबंधित किया गया। संपत्ति का अधिग्रहण विस्तार मूल अनुच्छेद 31। इसमें यह प्रावधान किया गया कि संपत्ति केवल राज्य द्वारा कानूनी अधिकार से ही ली जा सकती है तथा ऐसी संपत्ति लेने के लिए मुआवजा देना आवश्यक होगा। संशोधन 25वें संशोधन अधिनियम 1971 और उसके बाद के संशोधन के परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया और उसके स्थान पर अनुच्छेद 31A, 31C को प्रतिस्थापित किया गया। आर्टिकल 31A, अनुच्छेद 31A ये सामान्य नियम के अपवाद प्रदान करता है कि यदि कानून कुछ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो वे अमान्य हो जाते हैं। ये मुख्य रूप से संपदा अधिकार और अन्य संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित कानूनों से संबंधित है, जो उन्हें कुछ शर्तों के तहत मौलिक अधिकारों को दरकिनार करने की अनुमति देता है। आर्टिकल 31B संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित कुछ कानूनों को वैध बनाता है। विशेष रूप से संविधान की 9वीं अनुसूची में निर्दिष्ट कानूनों को। आर्टिकल 31C ये सुनिश्चित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के लिए बनाए गए कानूनों को असंवैधानिक करार देकर रद्द न किया जाए, भले ही वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।